1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू हो रहा है। आइए देखते हैं क्या मेजर चेंजेस हैं जो आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। मैं रिखब लूनिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टैक्स एंड फाइनेंशियल मैटर्स। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, टैक्स स्लैब्स में कोई चेंजेस नहीं है। जो टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए थे, वही टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए एप्लीकेबल है। 12 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स जीरो है न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन जो बदला है वो है कंप्लायंस रूल्स। 500 प्लस जो रूल्स थे वो अब ओनली 333 रूल्स रह गए हैं। लैंग्वेज सिंपल है, फॉर्म्स क्लीनर है और टैक्स अथॉरिटीज के पास ज्यादा डेटा एक्सेस है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज HRA हाउस रेंट अलाउंस बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट चेंज है और उनके लिए गेम चेंजर भी है। पहले सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज को 50% HRA एग्जम्पशन मिलती थी, बट इन 4 सिटीज में अब 4 और सिटीज ऐड कर दी है। वो है बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद। अगर आप भी इन 4 सिटीज में से किसी एक सिटी में रहते हैं तो आपकी HRA एग्जम्पशन ओल्ड रिजीम में बढ़ गई है। नेक्स्ट बड़ा चेंज है, कुछ अलाउंसेस में 30 गुना ज्यादा तक की एग्जम्पशन दे दी गई है अब। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो पहले 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्टेड था, उसे बढ़ा करके 3000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया गया है। अगर 2 बच्चे हैं तो 6000 रुपीज टोटल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जम्प्टेड है। हॉस्टल अलाउंस जो पहले 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्टेड था, अब 9000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्टेड है। अगर किसी के 2 बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो उसे पर मंथ 18,000 रुपीज की एग्जम्पशन मिल सकती है। अपने सैलरी स्ट्रक्चर को वापस देखें और अपने HR से जरूर डिस्कस करें इस रिगार्डिंग। टॉक टू योर HR इमीडिएटली। नेक्स्ट बिग चेंज, HRA फैमिली रेंट अब एक वार्निंग है और ये मिस मत करना। बहुत लोग अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेंबर्स को रेंट पे करते थे और HRA की डिडक्शन देते थे। अब इसमें एक बड़ा चेंज आ गया है। अगर आपका एनुअल रेंट पेमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा है और आप अपने फैमिली मेंबर किसी भी फैमिली मेंबर को रेंट पे कर रहे हैं तो नया फॉर्म 124 भरना मैंडेटरी होगा। इसके अंदर लैंडलॉर्ड का नाम, उसका पैन नंबर और आपका उससे रिलेशन डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। जी हाँ, जो लोग ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं मेंटेन करेंगे और ये डिटेल नहीं देंगे उनका HRA क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। क्रिप्टो में बड़ा चेंज, अब क्रिप्टो एक्सचेंज डायरेक्टली टैक्स डिपार्टमेंट को आपके ट्रेड्स को रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट बड़ा चेंज, अब गवर्नमेंट को सर्च या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के केसेस में आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस करने की पावर मिल चुकी है। वो आपके ईमेल्स, क्लाउड स्टोरेज, आपके व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को चेक कर सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ ये स्पेशल केसेस में होगा, जनरली नहीं होगा। कैपिटल गेन रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस है। पहला, शेयर्स बाईबैक पर। शेयर्स बाईबैक पर पहले डिविडेंड की तरह टैक्स लगता था, बट अब कैपिटल गेन की तरह टैक्स लगेगा। दूसरा, SGB सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स को मैच्योरिटी पर टैक्स एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब आपने उसे ओरिजिनल इश्यू में खरीदा था। अगर आपने उसे सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है तो मैच्योरिटी पर टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट चेंज है टैक्स फाइलिंग एंड टैक्स ईयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है, आइए देखते हैं। पहले प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर 2 तरह के टैक्स ईयर चलते थे। प्रीवियस ईयर वो होता था जिसके अंदर आपने इनकम अर्न की है और असेसमेंट ईयर ये होता था जिस ईयर में आपका असेसमेंट होता था। अब इन दोनों की जगह सिर्फ एक ही ईयर कॉन्सेप्ट लाया गया है, वो है टैक्स ईयर। जी हाँ, उसी ईयर की इनकम पर टैक्स लगेगा और वही टैक्स असेसमेंट ईयर भी कहलाएगा। सिंपल भाषा में अब प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर अब सिर्फ टैक्स ईयर होगा। लेस कंफ्यूजन, लेस पेपर वर्क। जो भी SSC जो बिजनेस या प्रोफेशन के हेड में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और उनकी ऑडिट नहीं होती है एज पर इनकम टैक्स रूल्स, उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त कर दी गई है नए रूल्स में। तो नए रूल्स में हमने देखा कई अपॉर्चुनिटीज भी है, क्लैरिटी भी है और साथ ही डिपार्टमेंट की आप पर मोर मॉनिटरिंग रहेगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे इसी तरह के वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। तो हमने इस वीडियो में बड़ी प्रिसाइसली ये देखा है कि इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स रूल में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या बड़े चेंजेस आने वाले हैं और वो आपको किस तरह से इम्पैक्ट करने वाले हैं। अगर आपको इन चेंजेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।